और अब बात करते हैं विश्व के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम की, जिसके अनुयायी विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। किसी भी धर्म को समझने के लिए हमें उनके अनुयायियों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर अनुयायी स्वयं नहीं जानते कि उनका धर्म और विश्वास किन विषयों पर बात करता है। किसी भी धर्म के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उनकी धार्मिक पुस्तकों को समझें, और इसीलिए यदि हम इस्लाम धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को समझने की जगह इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और इसीलिए ऐसे न्यूज की टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया। हमारी टीम ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों द्वारा इस्लाम धर्म के सभी ग्रंथों की जांच पड़ताल की, और अंत में जो पाया उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए अब हम मिलकर इस्लाम धर्म और उनकी मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के अनुसार अल्लाह यानी कि ईश्वर कौन है। साथ ही हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म में कितनी गलत भ्रांतियां भी फैली हुई है। पहले नंबर पर हम उस गलत धारणा पर चर्चा करेंगे जिसमें हमारे मुसलमान भाई बहन बड़े गर्व के साथ सबको कहते फिरते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह अकबर यानी कि पूर्ण परमात्मा है। मुसलमान धर्म के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का उच्चारण करते हुए अल्लाह का स्मरण करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक अल्लाह के सिवा और कोई देवता नहीं। वे ये भी कहते हैं कि अल्लाह अकबर का अर्थ है ईश्वर बड़ा है। मुस्लिम भाइयों ने कुरान शरीफ को ठीक से समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जबकि कुरान शरीफ में स्पष्ट है कि कुरान का ज्ञानदाता शैतान है, जिसे इस्लाम धर्म में जबरीली देवता कहा जाता है। कुरान का ज्ञानदाता कुरान में तत्व ज्ञान की जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले से पूछने को कह रहा है। बाखबर का अर्थ है एक तत्वदर्शी संत, यानी कि असली ज्ञान से युक्त संत जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। हम सबका रचनहार और हमारी पूजा का एकमात्र असली अधिकारी व सर्वशक्तिमान अल्लाह अकबर है। तो आइए अब हम मुसलमान धर्म की पाक पुस्तकों से सबूतों की जांच करते हैं और पता करते हैं कि आखिर कौन है अल्लाह अकबर। कुरान शरीफ की इन चंद आयतों का अध्ययन करने से इस्लाम धर्म में अल्लाह को बेचूल यानी कि निराकार मानने की भ्रांति भी गलत साबित हो जाती है। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 की आयत 52 से 59 में उस अल्लाह अकबर का नाम व उसके पाने का तरीका बताया है। उसमें लिखा है कि उस अल्लाह अकबर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, यानी कि अल्लाह अकबर साकार है, उसका मनुष्य दृश्य आकार है, तभी तो वे जाकर तख्त पर विराजे। और आइए अब बात करते हैं मुस्लिम धर्म के उन पाखंडी मुल्ला काजियों की जो मासूम बेजुबान जानवरों के कत्ल को अल्लाह को खुश करने का हवाला बताकर लाखों लोगों से घोर अपराध करवाते हैं। मुस्लिम धर्म में कुर्बानी और मांस खाने का आदेश अल्लाह अकबर का नहीं है। पवित्र बाइबल, तौरात, इंजिल, जबूर और कुरान शरीफ का ज्ञान भी इस काल ब्रह्म ने दिया है। यह काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसे मुसलमान निराकार अल्लाह कहते हैं। इस काल ब्रह्म ने कुरान शरीफ और कुरान मस्जिद का ज्ञान जिब्रील नामक फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद जी को दिया। दाऊद पर पवित्र पुस्तक जबूर का अवतरण हुआ, मूसा जी पर पवित्र पुस्तक तौरात का अवतरण हुआ और इसी तरह ईसा जी पर पवित्र पुस्तक इंजिल का अवतरण भी इस काल ब्रह्म द्वारा ही किया गया। पवित्र बाइबल के जेनेसिस 1:29 में भगवान ने मनुष्यों को शाकाहारी रहने का आदेश दिया है और साथ ही कुरान शरीफ से पहले आने वाली 4 आसमानी किताबों में कहीं पर भी मांस खाने व कुर्बानी देने का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक सभी उस अल्लाह की ही संतानें हैं। भला अल्लाह अपनी एक संतान को अपनी दूसरी संतान की कुर्बानी देने व उसका गोश्त खाने को क्यों कहेगा? यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद साहिब जी की जीवनी में भी लिखा है कि उन्होंने कभी मांस नहीं खाया और कभी कुर्बानी भी नहीं दी, ना ही उनके 1,80,000 अनुयायियों से कभी ये क्रिया करवाई। और इसी तरह इस विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी भी कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करते चलाया, अर्ज कुरज पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 की आयत 52 से 59 में लिखा है कि अल्लाह अकबर ने 6 दिन में सृष्टि रचकर अपना विधान बनाकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके बाद जितने भी आदेश दिए गए वह उस अल्लाह अकबर के नहीं है, वह किसी और ही शैतान फरिश्ते के हैं।
मुस्लिम धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, जबकि उनके धर्म ग्रंथ पुनर्जन्म पर गवाही देते हैं। मुस्लिम लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। वे मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। वे कहते हैं कि एक बार जब आप पैदा होते हैं तो जिस तरह से आपकी मृत्यु का निर्णय ईश्वर द्वारा किया जाता है वैसा ही होता है। आपको कब्र में दफन कर दिया जाएगा और कयामत के दिन जब पूरी दुनिया का विनाश होगा, कोई पृथ्वी नहीं होगी, जब सभी चीजों का विघटन होगा और कोई आकाश नहीं होगा, तो आप सभी को उन कब्रों से निकाल लिया जाएगा और आपको जीवित कर दिया जाएगा। इसमें अनुयायियों की गलती नहीं है, बल्कि मुस्लिम धर्म के उन काजियों की गलती है जो इन पवित्र ग्रंथों के रहस्य को समझ ही नहीं पाए। सूरह अल-अनबिया 21.104 में कुरान शरीफ पृष्ठ करता है कि भगवान ने जिस प्रकार निर्माण किया था उसे वे ही समेट लेंगे और फिर उसे वे निश्चित रूप से फिर से बनाएंगे, जैसे उन्होंने शुरुआत में किया था फिर से वही करेंगे। साथ ही सूरह मुल्क की 67 में आयत 1 से 2 में स्पष्ट लिखा है कि अल्लाह ने जन्म और मृत्यु को बनाया है, यानी कि पुनर्जन्म सबका होता है। मुस्लिम धर्म के सदग्रंथ बताते हैं कि भगवान एक से अधिक है, जिन्हें देवी देवता या फरिश्ता कहा जाता है। इस्लाम का सबसे विश्वसनीय धार्मिक पवित्र ग्रंथ है पवित्र कुरान शरीफ, और मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह केवल वह ईश्वर, वह खुदा है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है। लेकिन सबूत साबित करते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह ताला नहीं है, वह किसी अन्य भगवान के बारे में उल्लेख कर रहे हैं जिसकी जानकारी कोई बाखबर इल्म वाला तत्वदर्शी संत ही प्रदान करेंगे। अल्लाहू अकबर का नाम कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 की आयत 52 में अल्लाहू अकबर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा है। उसमें लिखा है कि उस अल्लाहू अकबर का नाम कबीर है। फला तुति'ल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। तो अब सवाल उठेगा कि इंटरनेट पर लाखों धर्म गुरुओं के प्रवचनों में हमने तो आज तक ऐसा ज्ञान कभी सुना ही नहीं। तो ऐसे न्यूज़ अपना तर्क रखता है कि कुरान शरीफ के मुताबिक उस अल्लाह अकबर की जानकारी सिर्फ बाखबर के पास ही होती है, और वह बाखबर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता जाकिर नायक को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर उन्हें ज्ञान चर्चा में परास्त कर उनका पर्दाफाश किया है। जो चीज गलत है वो गलत ही होती है, चाहे फिर उसे करोड़ों लोगों द्वारा ही क्यों ना अपनाया जाए। ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि इस्लाम धर्म में असली अल्लाह की वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं। विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि अल्लाह की सच्ची इबादत व उसका तरीका पूरे विश्व में केवल उनके ही पास है। इसीलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों से प्रार्थना है कि वे इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाएं और बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं।